जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है आपके लिए, आपके मन में क्या है उनके लिए, आप क्या चाहते हैं उनसे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। चाहे आप अपने क्रश को देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं, या फिर जीएफ बीएफ किसी के लिए भी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। Queen of Swords, Nine of Swords, the Hierophant, Six of Cups और Six of Swords। Two of Wands, Five of Swords, छूटे हैं वादे तेरी, झूठे हैं कसमें, झूठ बोला है इन्होंने आपसे। एस ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, किंग ऑफ कप्स। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार। साइन बता दे। एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा नाराज हैं और बहुत सारी शिकायतें हैं आपको अपने पर्सन से, और आपके पर्सन को किसी बात का रिग्रेट है, डर है, इल्यूजन की एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और एक दूसरे के लिए आप अनकंडीशनल लव करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले दोस्ती थी, दोस्ती से रिश्ता प्यार में बदला है, फिर रिलेशनशिप में आए, और हो सकता है कहीं आप इनको ऐसी जगह मिले हो जहाँ पर ये काम करते हो, या फिर ऑनलाइन कहीं मिले हो, या फिर किसी कॉलेज या कोचिंग सेंटर में आप इनको मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। कौन किससे दूर गया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ एज डिफरेंस इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर रिलीजियन इशू है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओहो, आप बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं,
क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, कुछ छुपाया है और शायद आपको बाद में पता चला, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत पेन में। ये इतने जितने वादे करते हैं आपसे उतने निभाते नहीं, इमेच्योरिटी एनर्जी है इनकी। जितना प्यार इन्होंने आपको दिखाया है, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, इन्होंने पूरी नहीं की है, बस वो दिखावा है। इमेच्योरिटी में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देना और करना कुछ नहीं। ठीक है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये भाग जाते हैं और वैसे ऐसे दिखाएंगे कि आपके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, लेकिन आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। जब रियलिटी आती है सामने तो कुछ और ही निकल कर आता है। और जब ये इतना कर नहीं पाए तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि मैं इतना कर नहीं पाया, जो मैंने वादे किए वो मैं निभा नहीं पाया। आप खामोश हो गए हैं। शायद दिल ही दिल में आप इनसे शादी करना चाहती है, लेकिन कभी बता नहीं पाई इनको। आप अक्सर ये से सोचती है कि कभी राइट टाइम आएगा तो बोलूंगी अपनी मन की बात, सही टाइम आएगा तो बताऊंगी, लेकिन शायद मन की बात मन में ही रखी, आप उनसे कह नहीं पाए। आपके पार्टनर आपको कितना मिस क्यों कर रहे हैं? हम्म, आपको ही मिस कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई एम्प्रेस है जिससे ये प्यार करते हैं। और आप जानती बहुत है, साइकिक पावर है आपके पास। ठीक है, सब पता है क्या सही क्या गलत है, कहाँ झूठ है कहाँ सच है, लेकिन आप शायद बता नहीं पा रही, इनको दिखा नहीं पा रही, शायद इस वजह से कि रिश्ता कहीं टूट जाए कहीं। हो सकता है ये मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर आप इनसे शादी करना चाहती हैं, इनसे कमिटमेंट की मांग कर रही हैं और इस वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हैं, ताकि आप इनसे कोई कमिटमेंट की मांग नहीं करें, इनसे शादी की बात नहीं करें। इनके दिल में चलता बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये भी पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पीस और शांति मिल जाएगी आपसे दूर जाकर, और ये कहीं दूर जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे दूर चले जाना चाहिए। हो सकता है कि आपने इनसे मुंह मोड़ लिया, आप इनसे दूर हो गए जब इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप ही इनसे दूर हो गए। देखो, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में सोच रहे हैं। आप भी हैं, कोई और भी है। इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और बहुत कुछ छुपाया है। आपका फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप पर नजर भी रखते हैं ये। आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की मांग कर रहे हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, अगर रिश्ते में रहना है तो, नहीं तो आप मुझे साफ मना कर सकते हैं, मैं किसी और को देखूं या कहीं और जाऊं या फिर किसी और से शादी करूं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। देखो, आपके इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, पास्ट में भी रही हैं और प्रेजेंट में भी। तब भी इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और अब भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तब भी आपको इनसे चाहिए था भाई मुझे क्लैरिटी दो, और अब भी ये क्या कर रहे हैं? बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं, ये भी जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में जब से आई हैं तब से इनकी लाइफ लाइफ स्टेबल हो गई है, बैलेंस हो गई है, खुशी आ गई है, हैप्पीनेस आ गई है, ग्रोथ हो रही है इनकी आपके होने से। फिर ये दूर क्यों भाग रहे हैं?
क्यों भाग रहे हैं दूर है आपसे? देखो आपका डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ। कितना भाग लें ये, कितना दूर चले जाएं, मुंह छुपा लें, झूठ बोल लें, फरेब कर लें, धोखा दे लें, घूम फिर के आपके पास ही आना है, क्योंकि आपको डिवाइन ने मिलाया है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत खूबसूरत देखने में हो सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि इनका कलर फेयर हो। होता है ना कि कोई इंसान, कोई कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, किसी की बॉडी, किसी की आंखें, किसी की हेयर, किसी की बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्शन इस कदर है कि छोड़ नहीं सकते, और दिल में इस कदर हलचल है कि सच नहीं बोल सकते, क्योंकि दो लोगों में फंसे हुए हैं, दो लोगों से डील कर रहे हैं। शायद आपको सच पता है या नहीं पता है, कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्ते को हाइड करके रखा है, किसी और के साथ भी है ये। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं इनसे, तब ये दूर चले जाते हैं। ठीक है, प्यार करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। प्यार दिल से करते हैं लेकिन इनको फ्रीडम चाहिए। अभी ये कोई बोझ नहीं उठाना चाहते रिश्ते का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। इन्हें अभी फ्रीडम चाहिए, इन्हें अभी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, अभी इन्हें घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है, और उसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे। अभी फ़िलहाल ये कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। अभी बस इन्हें इश्क विश्क प्यार व्यार करना है बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। आप तो इनको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, छोड़ना नहीं चाहती, दूर नहीं जा सकती, किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब हम ये देखते हैं, क्या आप दूर जाएंगे तो इन्हें कोई फर्क पड़ेगा आप पे जाने का? क्या फर्क पड़ेगा दूर जाने का? ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जब आप इनसे दूर जाएंगे। बहुत जल्द आने की कोशिश करेंगे आपके पास। अट्रैक्शन, देखो आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं, और आप इनको छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चाहे ये कमिटमेंट दें आपको या नहीं दें, अगर नहीं भी देना चाहते तब भी आप ऐसे ही रहना चाहते हैं इनके साथ। और जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तभी आपको चेंज करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये। और बहुत जल्द ये आपके पीछे पीछे आएंगे आपको ढूंढने के लिए, आप कहाँ है, क्योंकि इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना बहुत ज़्यादा है। और ये एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल इनको समझ भी नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप इनसे दूर होते हैं या होती हैं तो इनको चैन नहीं आएगा आपके बिना, ये ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। ये थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, अपनी चलाने वाले हैं, अपनी बात को मनवाने वाले हैं। ये किसी भी तरह से आपको मना लेंगे, ये बात को ही जानते हैं। आप माने ना माने, आपको लगता है मैं नहीं मानूंगी, इनकी बात नहीं सुनूंगी, लेकिन जब ये आपके पास आएंगे तब आप अपने होश हवास सब खो देते हैं, क्योंकि आपको लगता है बस अब सब ठीक है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब ये दूर होते तब आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है,
तो ये 1000 गलती करके आपके पास आ जाएं फिर भी आप इनको माफ़ कर देती हैं। जब ये आपके पास आते हैं तो इन्होंने कितने झूठ बोले, कितना फरेब किया, कितना धोखा दिया, वो आप सब भूल जाती हैं। ठीक है, जब ये आपके पास आते हैं इनको पता है कि आप इनकी एक मुस्कुराहट पर मर जाएंगे। ठीक है, इसी का ये फायदा उठाते हैं क्योंकि आपकी कमजोरी इन्हें पता है। ये आज भी आपसे झूठ बोलते हैं, आज भी आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी इन्होंने धोखा दिया है और ये आज भी आपको धोखा ही दे रहे हैं। ये कोई एक्शन लेने के मूड में है नहीं, ये चाहते हैं आप ही इनके पास जाएं। प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार नहीं, प्यार है, प्यार करते हैं। हो सकता है आपने इनसे दूरी बना ली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। इन्हें इस बात का अफसोस है कि इन्होंने खुद आपके प्यार को ठुकराया है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट भी हुए हैं। देखो, शुरू में आपका रिश्ता थोड़ा बेटर चला था। ऐसा मान लेते हैं कि 4 साल या 5 साल रिश्ता या 3 साल रिश्ता आपका बेटर चला है। उसके बाद आपको इनकी सच्चाई सामने आई कि आपसे झूठ बोलते हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई और इनकी लाइफ में चोरी चुपके की उसके साथ में रिलेशन चला रहे हैं। और आपने इनसे कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट दो, और जब ये सब आपने पूछा फिर ये कहीं दूर चले गए आपसे, या फिर इन्होंने उस टाइम बात करना बंद कर दिया। ठीक है, और जब आप खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, तब इनको ऐसा लगा कि बात करनी चाहिए, चल क्या रहा है इसके मन में। हो सकता है फिर दोबारा से इन्होंने बात की और आपने भी इनसे बात की हो, लेकिन वो बात नहीं की जो पहली वाली थी। आपके दिल में कहीं न कहीं शक रहता है और इस बात का हमेशा आपको दुख रहता है कि इंसान इतना प्यार करने के बावजूद आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फरेब कर रहा है। ऐसी क्या कमी थी आपके प्यार में जो इंसान आपको झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने की नौबत आ गई। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इनके लिए आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन ऐसा है कि ये बार बार आपसे दूर जाएंगे, बार बार आपके करीब आएंगे। जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे, सीरियस होंगे, आपसे दूर हो जाएंगे और कुछ दिन बाद फिर ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपसे ज़्यादा कोई इनको चाह नहीं सकता। अगर कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है, तब भी ये बार बार आपके पास आते हैं, ये सोचकर कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाए, इसलिए बार बार एंट्री करते रहते हैं आपकी लाइफ में। कभी आना, कभी जाना। ठीक है, कभी 2-4 बातें की, कभी घंटों बात कर ली, कभी कभी महीने कई महीने तक फिक्र ही नहीं की बात भी करना है। और आप अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करें तो ये बिजी बताते हैं खुद को, ये बिजी हैं, लेकिन ये बिजी बिजी कहीं नहीं होते, थर्ड पार्टी के साथ बिजी होते हैं। ठीक है, अगर आपसे सच बोल देंगे कि हाँ ये किसी और के साथ बिजी हैं, तो ये आप हमेशा के रिश्ता खत्म कर दे। खत्म तो है ही, लेकिन वो बात नहीं है, चल रहा है। वो कहते हैं ना, जबरदस्ती रिश्ते को चलाया जा रहा है, चल नहीं रहा है। लेकिन ये अपने आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि गलती इन्होंने की है ना। आप अक्सर ये सोच में रहते कि ऐसी कहाँ गलती कर दी, इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं करता, पहले मेरे लिए इतना चेंज करता था, मेरे लिए इतना मरता था, केयर करता था मेरी, वो केयर वो टाइम कहाँ चल लग गया सब। क्योंकि वो टाइम ये किसी और को दे रहे हैं। जो प्यार आपसे करते थे वो प्यार अब कोई और ले रहा है, जो टाइम आपको देते थे वो टाइम कोई और ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना रह गया है कि आप किसी और के ना हो, इसलिए बार बार ये आपकी तरफ आते हैं। इनका बस फिजिकल अट्रैक्शन है, अपनी नीड पूरी करनी होती है, आपसे जुड़े हुए हैं इसलिए, ताकि
आप किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ जाएं। ये चाहे किसी के भी साथ जाएं, आप बस इनके होके रहें, बस इतना चाहते हैं। बाकी प्यार व्यार पहले जैसा नहीं है, पहले था लेकिन अब उतना नहीं है। अब ओनली अट्रैक्शन बचा हुआ है कि मिलना है, अपने मन की इच्छा पूरी करनी है और चले जाना है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा समर्पण है, आपने एक मदर की तरह प्यार किया है इनको। बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार, केयर और थोड़ी बात। इससे ज़्यादा आपने मांगा ही क्या है इनसे? वो भी ये नहीं दे पाए। और अगर कुछ और मांग लेते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, हो सकता है कई बार आपने इनसे शिकायत की इस बात की कि तुम्हें बस अट्रैक्शन है, तुम्हें अपनी मन की करनी होती है, अपनी नीड पूरी करनी होती है, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं मेरे लिए। और इस बात के लिए ये कभी मानते नहीं होंगे। ये हमेशा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले भी था आज भी है, लेकिन नहीं, पहले था उतना आज नहीं। आज है जो बचा खुचा, वो बस ये है कि आप एफर्ट लगाएं, ये नहीं लगाएंगे। आप इनके पास जाएं, ये नहीं आएंगे। आप ही इनको चेज करें, आप ही इनको बार बार कॉल मैसेज करें, ये नहीं करेंगे। ये तब आएंगे जब इनको आपकी ज़रूरत होगी, इन्हें अपनी मन की पूरी करनी होगी, अपनी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी आपके पास आएंगे। ठीक है। और जब जब ये इस बात तक पहुंचते हैं ना कि हाँ मुझे उसके साथ रहना है, रिलेशंस को आगे लेके जाना है, तब अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लेके जाना है या उसको लेके जाना है, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते। अभी ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। आपको रिजेक्ट कर चुके हैं ये प्यार के लिए। ठीक है, हो सकता है आपका प्रपोजल ही ना कहीं ना कहीं बोला हो कि भाई मैं रिलेशनशिप में अभी नहीं रह सकता, बाद में सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और आ जाते हैं जब इनका मन करता है तो आपकी नहीं सुनेंगे। आप चाहे कॉल करके मर जाएं, बस इतना बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। कहाँ बिजी हैं? कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। चाहे जॉब नहीं करते हैं, घर पे बैठे हो, दिखाएंगे ऐसे बहुत सारा बिजी है। अगर ये अपनी थर्ड पार्टी से भी बात करते हैं तो दिखाएंगे ऐसे जैसे दोस्तों से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये ईगो वाले हैं। इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, आपके बीच आर्गुमेंट हुए हैं। ठीक है, तब भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ऐसा अभी सोच रहे हैं, और आपकी फीलिंग ये है जो आप इनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहें कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो नहीं, अभी तो ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। हाँ, मिलने तो आपसे आ सकते हैं लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। ध्यान रहे, ये आपसे झूठ अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी आपको सच नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, और जब आप इनको मौका दे रहे हैं तो जरा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये झूठे हैं, धोखेबाज इंसान है, जो भी है ये। देखो, जिससे जैसा रेजनेट हो वैसा लें। सब लोग मत सोच के बैठ जाना कि सबके पार्टनर धोखेबाज है, धोखा दे रहे हैं। नहीं, सबके नहीं हो सकते। ठीक है, कोई कोई ऐसे हैं जिसके पर्सन धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और जब आप सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तब ये आपसे झगड़े करने शुरू कर देते हैं, लॉयल्टी हो जाते हैं, ताकि आप इनसे कोई सच्चाई नहीं पूछें। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।